रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा था, उमर फारूक ने फरमाया था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो ठीक फरमाया था। ये कहते हैं, राफजी ये कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि कागज कलम लाओ, बोलो कागज कलम लाओ, और उमर ने कागज कलम नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया? उस वक्त की बात है जब सरकार को बार बार होश आ रहा था, बार बार गशी पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको तकलीफ में मुब्तला करना चाहते नहीं। तो ये कहते हैं कि जी उमर को पता था अगर कागज कलम दे देते तो अली को पहला खलीफा नबी ने लिख देना था। अल्लाह फरमाता है वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो तो खुली हुई गुमराही में जा पड़ा। मतलब ओपन मिस गाइडेंस जिसको कहेंगे, वो आदमी जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, मासियत करता है, उन्हें नाराज करता है, उनके कहे के उलट और खिलाफ काम करता है, तो अल्लाह ने फरमाया फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो तो एक ओपन मिस गाइडेंस में खुली हुई गुमराही में जा पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से कुछ दिन कबल सहाबाए किराम से ये कहा कि तुम मेरे पास कलम और दवात ले आओ, किरतास ले आओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत लिख लूं और तुम मेरे बाद कभी भी गुमराही में ना पड़ो। हाँ, ये बात जरूर है, कैसे तो उमर ने इस मौके पे कहा था हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। यानी रसूल के होते हुए अल्लाह की किताब जो कुरान मौजूद है वो काफी है। और इससे तो फिर एक चीज और भी है कि जो ये मुनकिरीन हदीस है, अहले सुन्नत को मुनकिरीन हदीस होना चाहिए। अगर सही मानों में देखा जाए तो जो मुनकिरीन हदीस है, जो हदीस को नहीं मानते, वो अहले सुन्नत है, क्योंकि इस हदीस से हजरत उमर के पीछे चलने वाले वो मुनकिरीन हदीस चलते हैं, उनको चलना चाहिए और वो ज्यादा हक बजाने में। एक आम सुन्नी जो फिरकों में रहने वाला है, जो बुखारी मुस्लिम को भी मानता हो और जो हदीस को भी मानता हो, वो इस जगह पर ये नहीं कह सकता कि मैं हजरत उमर के साथ खड़ा, वो हरगिज नहीं कह सकता, क्योंकि अहले सुन्नत अपने आप को हदीस का इनकार नहीं करते। हदीस भी उसी तरह हुज्जत है अहले सुन्नत के लिए जिस तरह कुरान हुज्जत है। तो या तो आप हदीस को माने और या हजरत उमर के इस कौल को माने, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। मुझे बताएं, क्या कोई अहले हदीस ये कहता है, क्या कोई देवबंदी बरेलवी या अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है? वो तो सब ये कह रहे होते हैं जनाब हम रिवायात को भी साथ लेके चलेंगे, बल्कि रिवायात के साथ साथ वो अपने अकाबिरीन के अक़वाल को भी लेके चलते हैं। तो ये सारा जो खिचड़ी बनी हुई है इनके दरमियान में मौजूद है, न ये रिवायात को मुकम्मल तौर पर छोड़ते हैं, न ये रिवायात को लेते हैं, और न ये खुद को हजरत उमर का पैरोकार बतलाते हैं। यहां इस रिवायत को अगर इनके सामने रखा जाए तो ये आपको कहेंगे कि नहीं जनाब, यहां पर जो हजरत उमर ने कहा है तो हजरत उमर ने ये बात कही है और हमारे लिए तो फिर भी हम हदीस को मानेंगे, और इस तरह की तावीलात आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले ये नारा जो लगाया गया हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हजरत उमर ने लगाया। ये किसने लगाया? हजरत उमर ने कहा कि हमारे पास अल्लाह की किताब काफी है। और सुनियो, अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, तुम्हें तो हदीस से दामन झाड़ लेना चाहिए, तुम्हारे लिए तो अल्लाह की किताब काफी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम रट लगाते हो, दुनिया को धोखा देते हो। बुखारी मुस्लिम सामने रखकर हम बुखारी मुस्लिम के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम को तुम मानते हो, बुखारी मुस्लिम को मानो तो सबसे पहले हदीस का इनकार करो, सबसे पहले तुम्हें हदीसों का इनकार करना चाहिए और हजरत उमर के पीछे चलना चाहिए कि हजरत उमर ने कहा हुजूर के सामने कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। और जो हजरत उमर ने ये कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, अहले सुन्नत भी इस पर अमल नहीं करते। अगर अहले सुन्नत कहते हैं कि नहीं हम हदीस को मानते हैं, तो उन्हें फिर हजरत उमर की इस रिवायत से इनकार करना होगा, और अगर वो हजरत उमर के साथ है तो फिर उन्हें हदीस का इनकार करना होगा।